डियर लेडीज, अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, प्रोफाइल फोटो लगा लिया और उसके साथ साथ अपने चैनल बैनर भी लगा लिया, बट फिर भी अगर आपकी वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूट्यूब एल्गोरिथम को अभी तक आपका चैनल समझ ही नहीं आ रहा है। उसको पता ही नहीं है कि आपका चैनल किस टॉपिक पर है और आपकी वीडियोस को किन लोगों को दिखाना है। और यही रीजन है जिसकी वजह से वो आपकी वीडियोस को आगे नहीं भेज पा रहा है, आगे सही ऑडियंस तक नहीं भेज पा रहे और जिसकी वजह से आपकी वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब आपकी हेल्प करे और आपकी वीडियोस को आगे बढ़ाए, सही ऑडियंस तक पहुंचाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब की हेल्प करनी पड़ेगी। आपको यूट्यूब को बताना पड़ेगा कि आपका चैनल किस टॉपिक पर है और किन लोगों के लिए आप वीडियोस बनाते हो, किन लोगों को आपकी वीडियोस को दिखानी है। तभी वो आपकी हेल्प कर पाएगा और तभी आपकी वीडियोस को सही ऑडियंस तक भेज पाएगा, सही लोगों तक भेज पाएगा और आपकी वीडियोस में व्यूज भी आएंगे और साथ में सब्सक्राइबर्स भी आएंगे। तो आप ये करोगे कैसे? तो ये करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले जब आप चैनल सेटअप करते हो, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है। जब आप अपने चैनल को ऑप्टिमाइज करते हो, उस वक्त आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है। उस डिस्क्रिप्शन को लिखना होता है, जो 90% लोग लिखते ही नहीं है। और दूसरा चीज, उसको सही से लिखना भी जरूरी होता है। कुछ लोग लिखते हैं तो वो सही से ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, सही डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, जिनकी वजह से यूट्यूब को समझ ही नहीं आ पाता और वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, विलेज वुमन हो और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज इस वीडियो में मैं आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीजें बताने वाले हूँ कि आपको कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है और सही टैग कैसे लिखना है, ताकि यूट्यूब आपके चैनल को सही समझे और सही तरीके से सही लोगों तक आपकी वीडियोस को पहुंचा सके। तो वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप करें। तो अब ये चीज तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिप्शन लिखना क्यों जरूरी है। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, अपने चैनल के बारे में बताते हो, तभी यूट्यूब आपके चैनल को समझ पाता है और जान पाता है कि आपका चैनल एक्चुअल में किस टॉपिक पे बना हुआ है। तो इसलिए आपके लिए भी जरूरी है कि आप पहले उसको बताओ कि आपका चैनल किस टॉपिक पर है, आप किन लोगों के लिए वीडियोस बनाते हो, ताकि यूट्यूब आपकी अच्छे से हेल्प कर पाए। तो अब दूसरा चीज आता है कि डिस्क्रिप्शन आखिर लिखना कैसे है। 90% जो नए क्रिएटर्स रहते हैं वो गलत तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और इसी वजह से उनको स्टार्टिंग में व्यूज लाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि आप वो गलती करो, तो ये आगे का स्टेप पूरा अच्छे से वॉच करिए और उसको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ही फॉलो कर लीजिए। और साथ में आप कॉपी और पेन रख लीजिए, ताकि जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उस चीज को आप नोट डाउन करते हुए लिखिए, ताकि उसी चीज को फिर आप अपने डिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सको। तो अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादातर लोग जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उन लोग क्या गलती करते हैं। उन लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, वेलकम टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। तो अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे तो क्या इससे यूट्यूब को कुछ समझ आया? यूट्यूब के एल्गोरिथम को आपके चैनल के बारे में कुछ समझ आया? नहीं। और बहुत सारे लोग अपना नाम लिख देते हैं, मेरा नाम ये है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कर लीजिए, मैं न्यू क्रिएटर हूँ। तो अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे तो आप खुद मुझे बताइए कि यूट्यूब इससे क्या समझेगा, यूट्यूब को क्या पता चल पाएगा आपके चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने चैनल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। और जो भी नए लोग आएंगे उन लोग को भी आपके चैनल के बारे में कुछ भी समझ नहीं आने वाला कि इस चैनल में क्या क्या चीजें मिलने वाली है, क्यों बनाया गया है ये चैनल, किसके लिए बनाया गया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्क्रिप्शन सही लिखना। तो अब आपको सिर्फ ये 4 लाइन फॉलो करना है अगर आपको सही डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो इन चारों लाइन को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने लिए एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन लिख पाओगे। तो सबसे पहला लाइन में आपको लिखना है अपने बारे में, कि आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है। लाइक मेरा नाम धारनी पटेल है और मैं एक हाउसवाइफ है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप हाउसवाइफ लिखिए। अगर टीचर हो, स्टूडेंट हो या जो भी चीज आप करते हो, तो आप अपने बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। देन दूसरी लाइन में आप लीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस बनाते हो। जैसे अगर आप कुकिंग की वीडियोस बनाते हो तो आप सिंपली वहां पर लिख दीजिए कि इस चैनल में आपको कुकिंग की वीडियोस मिलने वाली है, आपको सिलाई की वीडियोस मिलने वाली, आपको योगा की वीडियोस मिलने वाली, आपको डेली ब्लॉगिंग मिलने वाली है, आपको मेकअप की वीडियोस मिलने वाली। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे हो, सिंपली आप वहां पर सेकंड वाली लाइन में उस चीज को लिख दीजिए। देन थर्ड वाली लाइन में आपको लिखना है कि आप किसके लिए वीडियोस बना रहे हो। जैसे आप कुकिंग की वीडियोस तो बना रहे हो, लेकिन किन के लिए वीडियोस बना रहे हो? स्टूडेंट के लिए जो बाहर रहते हैं उनके लिए शेयर कर रहे हो, या फिर जो अभी न्यू मैरिड हुई हैं उनके लिए शेयर कर रहे हो, या फिर मॉम्स के लिए शेयर कर रहे हो कि मॉम अपने बच्चों के लिए कैसे हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं, हेल्दी डिश बना सकते हैं। किन के लिए आप वीडियोस बना रहे हो? अगर योगा कंटेंट बना रहे हो आपके, तो किन के लिए? बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए। तो ये सारी चीजें लिखिए कि आप किसके लिए वीडियोस बना रहे हो। अगर सिलाई की वीडियोस बना रहे हो तो सिलाई की वीडियो किसके लिए बना रहे हो? जो बिगनर है उन लोग को आप टिप्स दे रहे हो, जो प्रो है उन लोग को आप सिखा रहे हो, क्या किनके लिए वीडियोस बना रहे हो, वो सारी चीजें आप वहां पर डिस्क्राइब करिए। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है कि आप उसमें क्या क्या चीजें शेयर करने वाले हो। जैसे कुकिंग की वीडियोस में आप लिख सकते हो आप हेल्दी टिप्स शेयर करते हो, आप इजी टिप्स शेयर करते हो और साथ में कुकिंग हैक्स आप बताते हो, या फिर 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी आप शेयर करते हो, या फिर फेस्टिवल में बनने वाली चीजें आप शेयर करते हो, हेल्दी नाश्ता शेयर करते हो। क्या चीजें शेयर करते हो, क्या फायदा मिलने वाला है दूसरों को, ये आपको ऐड करना है। देन अगर आप योगा का वीडियोस बना रहे हो तो आप साथ में ये भी लिख
लिख सकते हो कि जैसे अगर आपको फेस का फैट कम करना है, इसका टिप्स देते हो आप। डेली अपने माइंड को कैसे एक्टिव रखना है, इसके लिए आप टिप्स दे रहे हो। या किसी को अपनी फेस का जो सुंदरता है वो आपको बरकरार रखना है, उसके लिए टिप्स दे रहे हो। आपको पेट की चर्बी गैप करना है, उसके लिए आप टिप्स बता रहे हो। तो जो भी चीजें आप शेयर कर रहे हो, एक्चुअल में आपके कंटेंट को देख के, वीडियोस को देख के लोगों को जो फायदा मिलने वाला है, जो नॉलेज मिलने वाला है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप मेकअप की वीडियोस बना रहे हो मान लो, तो मेकअप की वीडियोस में आप क्या क्या शेयर करते हो लोगों को। आई मेकअप शेयर करते हो आप, ब्राइडल मेकअप शेयर करते हो, नो मेकअप लुक शेयर करते हो आप। डेली आपको अगर कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उसके लिए आप मेकअप टिप्स शेयर करते हो, इजी हैक्स शेयर करते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। एंड अब लास्ट चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये समझ आता है कि आप कंसिस्टेंट रहने वाले हो, आप सीरियस क्रिएटर हो, जो अपने यूट्यूब को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है और जो सच में ग्रो करना चाहता है। इसी लाइन की वजह से यूट्यूब को ये समझ आता था कि आप कंसिस्टेंट रहने वाले हो और आप डेली वीडियोस पोस्ट करने वाले हो। तो लास्ट में आपको लिखना रहता है कि आप डेली कितनी वीडियोस पोस्ट करने वाले हो, या आप वीक में कितनी वीडियोस पोस्ट करने वाले हो। अगर आप सप्ताह में 2 वीडियो पोस्ट करने वाले हो, 3 वीडियो पोस्ट करने वाले हो, तो वहां पर आप लिख सकते हो कि आप कितनी वीडियो पोस्ट करने वाले हो और किस किस दिन में आपकी वीडियोस पोस्ट होने वाली है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप सोमवार को वीडियो पोस्ट करने वाले हो और मंगलवार को वीडियो पोस्ट करने वाले हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपको सप्ताह में यहाँ 2 नए वीडियोस मिलने वाले हैं। सोमवार और मंगलवार को आपको नई रेसिपी मिलने वाली है, नए सिलाई डिजाइन मिलने वाले हैं, नई मेकअप टिप्स मिलने वाले हैं। इस टाइप की चीजों को आप लिख सकते हो। तो ये तरीका होता है सही डिस्क्रिप्शन लिखने का। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब कोई इंसान अपने चैनल को, अपने डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब करेगा, अच्छे से डिटेल में अपने चैनल के बारे में बताएगा, तो क्या यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझ नहीं आने वाला? और दूसरी चीज, अगर कोई भी रैंडम पर्सन आपके चैनल पर विजिट करेगा, तो उसको भी पता चल जाएगा कि आपका चैनल किस टॉपिक पर है, क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है और कब कब उनके चैनल पे न्यू वीडियोस मिलने वाली है। तो एग्जैक्ट इसी तरीके से अब आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन को लिखना होगा। लेकिन अब इतना ही काफी नहीं है यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझाने के लिए। अब आपको अगला स्टेप जो करना है वो है आपका टैग। अगर आपने सही टैग नहीं डाला तब भी यूट्यूब आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम को आपका चैनल समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अब आपको अगला जो स्टेप फॉलो करना है वो आपको सही हैशटैग यूज करना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको 50 से 100 हैशटैग यूज नहीं करना है। बहुत सारे क्रिएटर्स को मैं देखती हूँ वो भर भर के हैशटैग डाले रहते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। आप इससे यूट्यूब को कंफ्यूज कर दोगे। और साथ में आपको ऐसा भी नहीं करना कि जो हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में उसको आपको यूज करना है, नहीं। आपको सिर्फ 10 से 15 हैशटैग यूज करना है, वो भी सिर्फ आपके टॉपिक से रिलेटेड। और उसी हैशटैग को आप सेव करके रख लीजिए ताकि आप बाकी वीडियोस में भी यूज कर सको। आपको बाकी और भी जो दूसरे वीडियोस हैं, दूसरे टाइप के टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स के वीडियोस का हैशटैग यूज नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे की वीडियोस चल रही है या कोई यूट्यूबर अभी के टाइम में जो फेमस हो गया है उनका नाम लिख देते हैं, उनके चैनल का जो हैशटैग है वो चैनल लगा देते हैं ताकि उनकी वीडियोस में भी व्यूज आ सके, उनका वीडियोस भी वायरल हो सके। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब जब तक अपने टॉपिक से रिलेटेड हैशटैग नहीं लगाओगे, आपकी वीडियोस में व्यूज नहीं आने वाले और ना ही यूट्यूब आपकी वीडियोस को सही लोगों तक पहुंचाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सही हैशटैग नहीं लगाते तो आपका चैनल जो जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक पे जब लोग सर्च करते हैं तो वो आपका चैनल को सजेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, लोग हैशटैग का यूज करके ही चीजों को सर्च करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जब भी लोग कुकिंग सर्च करें तो आपका चैनल सामने आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके चैनल में कुकिंग का ही हैशटैग लगाना पड़ेगा। अगर योगा की वीडियोस बना रहे हो तो योगा का ही हैशटैग डालना पड़ेगा, ब्लॉगिंग का बना रहे हो तो ब्लॉगिंग का ही हैशटैग डालना पड़ेगा। तभी आपका चैनल सामने आएगा, तभी यूट्यूब आपके चैनल को सामने लाएगा, क्योंकि वो कीवर्ड्स पे और हैशटैग पे काम करता है। तो इसलिए आपको सही हैशटैग यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब दूसरी चीज, अगर कोई दूसरा टॉपिक वायरल हो रहा है, जैसे अगर किसी टाइम आपको लगता है कि क्रिकेट की वीडियोस वायरल हो रही है या कॉमेडी वीडियोस वायरल हो रही है या कोई यूट्यूबर वायरल हो रहा है, तो उनके हैशटैग को आप अपने में मत यूज करिएगा, किसी भी वीडियोस में आप यूज मत करिएगा, ना अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के हैशटैग में आप यूज मत करिएगा। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड ही हैशटैग यूज करना है। तो आई थिंक अब आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, क्यों लिखना है। तो आज की इस वीडियो का अगर मैं एक प्रॉपर कंक्लूजन निकालूं कि आज आपने क्या क्या चीजें सीखा, तो सबसे पहले आपने जाना कि डिस्क्रिप्शन है क्या और डिस्क्रिप्शन क्यों लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और तीसरा आपने जाना कि डिस्क्रिप्शन लिखना कैसे है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यानी आपने जाना कि हैशटैग क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हैशटैग यूज करना है और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो देखिए, आपने एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें सीख ली। और अगर आप चाहते हो
कि आप सोशल मीडिया के बारे में, यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में ऐसी ही सारी चीज़ें सीखते चले जाओ और ईज़ी शब्दों में सीखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये चैनल स्पेशली वुमेन्स के लिए है, विलेज वुमेन या हाउसवाइफ के लिए जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम में को सीखना चाहती है, उनके बारे में जानना चाहती है और ग्रो करना चाहती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस चैनल में आपको सारी चीज़ें ईज़ी शब्दों में मिलने वाली है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी पहली वीडियो कैसे बनाओगे और ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। तो उस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर आप एक बिगिनर हो और आप अभी-अभी अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अपनी पहली वीडियो कैसी बनानी चाहिए, इसके बारे में मैं प्रॉपर आपको सही तरीके से गाइड करने वाली हूँ। और आप मुझे कमेंट करके अपना डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि आपका डिस्क्रिप्शन सही है या नहीं। अगर उसमें कोई चेंजेस करना रहेगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।